पश्चिम बंगाल में ममता बनर्जी की जीत के लिए एक फैक्टर है जो हर बार बहुत महत्वपूर्ण साबित होता है। आप भी समझ गए होंगे मैं किस फैक्टर की बात कर रहा हूं। उसका नाम है मुस्लिम फैक्टर। पश्चिम बंगाल में मुसलमानों की जनसंख्या लगभग 27% है, जबकि वहां पर हिंदू आबादी लगभग 70% है। और यही पूरा चुनावी गणित है। हिंदू हैं 70%, मुसलमान है 27%, लेकिन ये 27% मुस्लिम वोट तय करते हैं कि पश्चिम बंगाल में कौन जीतेगा। ये 70% हिंदू वोट तय नहीं करते, 27% मुस्लिम वोट तय करते हैं कि पश्चिम बंगाल कौन जीतेगा। लेकिन एक बड़ा सवाल यह भी है आज कि चुनावों में मुसलमानों को उनकी जनसंख्या के अनुपात में टिकट नहीं मिलता। आपने देखा होगा हमारे देश में बहुत सारे नेता भी ये कहते हैं कि जिस जाति के जितने % लोग हैं उनका प्रतिनिधित्व उतने % ही होना चाहिए, उनका आरक्षण उतने % होना चाहिए। मुसलमान अगर 27% हैं तो फिर उन्हें 27% हिस्सा भी मिलना चाहिए। तो पश्चिम बंगाल में 27% मुसलमान हैं, लेकिन क्या चुनाव में जो टिकट बांटी जाती हैं क्या उसमें भी उनका 27% हिस्सा है? वर्ष 2021 के विधानसभा चुनाव में 44 मुस्लिम विधायक बने थे, यानी ये लगभग 15% हैं। पश्चिम बंगाल में मुस्लिम उम्मीदवारों के जीतने की संख्या भी पिछले विधानसभा चुनाव से लगातार कम हो रही है। वर्ष 2011 में 57 मुस्लिम विधायक बने, फिर 2016 में 59 मुस्लिम उम्मीदवार विधायक बने, फिर 2021 के चुनाव में सिर्फ 44 मुस्लिम विधायक बने। इसमें भी सबसे दिलचस्प बात यह है कि अब पश्चिम बंगाल के चुनाव में मुस्लिम वोटों का लगभग पूरी तरह से ध्रुवीकरण तृणमूल कांग्रेस यानी ममता बनर्जी के पक्ष में हो चुका है। वर्ष 2011 के चुनाव में तृणमूल कांग्रेस के 25 मुस्लिम विधायक चुने गए थे, फिर 2016 में इनकी संख्या बढ़कर 32 हो गई और 2021 में कुल 44 मुस्लिम विधायक चुने गए, जिनमें से 43 तृणमूल कांग्रेस के थे। 44 में से 43। देखिए कैसे लगातार जो मुस्लिम विधायक हैं उनकी संख्या सीधे सीधे अब तृणमूल कांग्रेस तक सिमट गई है। इससे पहले दूसरी पार्टियों के जो मुस्लिम उम्मीदवार थे वो भी जीतते थे, कांग्रेस के उम्मीदवार जीतते थे, लेफ्ट के उम्मीदवार जीता करते थे, लेकिन पिछले विधानसभा चुनाव में अगर आप देखेंगे 44 में से 43 ममता बनर्जी के विधायक थे। इससे क्या समझ में आता है? यानी अब मुसलमानों का बिखराव कांग्रेस पार्टी या लेफ्ट पार्टियों के बीच नहीं हो रहा।